हेलो स्टूडेंट्स, आज आम ये भिडियो नरेंद्र विवेकानंदर किछि संक्षिप्त प्रश्नोत्तर गुड़ी को एठारे देखि नबा जेगुड़िक कि तुमर आगामी परीक्षा रे तुम मानक अति सहायक हेबो। आशा करुछि तुमे माने मध्य एठारे जानि ना हो कि कोरोना परे तुमर जेमती ओमिक्रॉन आसला से परि भाबरे आउ को भाइरस आसीबो। तुमर परीक्षा तो एप्रिल 26 रे हबा पई स्थिर करा जायछि, किंतु ऑनलाइन हबो कि ऑफलाइन हबो से पर्यंत आमको अपेक्षा करिया पड़िबो। वर्तमान ठारू कहिबा असंभव। तेणु आशा करुछि एपरि भाबरे मु प्रश्नगुड़ी को एठारे उपस्थापन करिबि, जो प्रश्नगुड़ी को तुम मानकर ऑनलाइन हो किंबा ऑफलाइन दुहिर रे तुमर साहाय्य रे आसीबो। तुमर पथ प्रदर्शक रूपरे ए प्रश्नगुड़ी को देखा देबो। आशा करुछि तुम मानकु प्रश्नगुड़ी को भल लागिबो। चलो देखा दिबो। प्रथम प्रश्न, नरेंद्र विवेकानंद प्रबंधटी लेखकंकर केउ पुस्तकरू संगृहीत? प्रथमे तुमे माने पिला माने एठारे जानि दियो लेखकंकर नामटी कोन? शरद चंद्र महांती। शरद चंद्र महांती जे कि ए प्रबंधर लेखक अटंती, शरद कुमार महांती जे कि तुमरो ए प्रबंधर लेखक अटंती। नरेंद्र विवेकानंद प्रबंधटी छत्रपति विवेकानंद पुस्तकरू संगृहीत करा जाइछि। बुझी पारलो? एटा होची प्रबंधटी जो छत्रपति विवेकानंद पुस्तकर अंशविशेष। एथिरे भारत वर्षर जने सन्यासींकर अर्थात संत विवेकानंदंकर जीवनीर किछि उपादेय दिगंत विषय रे ही एठारे आलोचना करा जाइछि। कोथरे ना छत्रपति विवेकानंद पुस्तक। चलो वर्तमान देखिबा नरेंद्र विवेकानंद प्रबंधर लेखक किए? एठारे लिखा जाइछि शरद कुमार महांती। नरेंद्र विवेकानंद प्रबंधर लेखक होउचंदी शरद कुमार महांती। नरेन दुई जन को हराइबार तात्पर्य कोन? से कहिचंदी मु दुई जन को हराई वर्तमान अनाथ हो जाइछि। अर्थात प्रथमे हेउचंदी तांको पिता विश्वनाथ दत्त आ द्वितीय रे हेउचंदी तांको गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस। तो दुई जन को जेतेले से हराई दैछंदी से निजको असहाय मणिछंदी बा अनाथ होई प्राय से निजको अनुभव करुछंती। दुई पिता को हराइला बेले नरेन को बयस केते होइथिला? दुई पिता को हराइला बेले नरेन को मात्र 22 वर्ष होइथिला। 22 वर्ष होइथिला। अर्थात जेतेबेले नरेन को 22 वर्ष सेतेबेले तांकर गुरुजी तांको ठारू दूरे जाइथिले, किंतु गुरुजी सहित अर्थात रामकृष्ण परमहंस सहित तांकर मात्र संपर्क केवल 5 और 6 वर्षर संपर्क थिला। एई 5-6 वर्ष भितरे से अनेक ज्ञान पाइछंती, जो ज्ञान निमंते से आज नरेंद्र विवेकानंद पलटि जाइछंती। किपरि भाबरे किए से धात्री थिले, किए से एंतुड़ीचाल रे विवेकानंदंकर धात्री थिले ताहा आमे जानिबा। रामकृष्ण परमहंस किपरि भाबरे धात्री रूपरे धाईमा रूपरे अवस्थापित होई किपरि समस्त विवेकानंदंकर लालन पालन ठू आरंभ करी तांको ज्ञान दबा ठारू आरंभ करी समस्त कार्य किपरि भाबरे संपादन करिछंती। पिला माने एई भिडियो रे आमे समस्त विषय आलोचना करिबा। विवेकानंद सहित रामकृष्णंकर केते वर्षर संपर्क? केते वर्षर संपर्क? वर्तमान ही तो मु तुमको कहितली विवेकानंद सहित रामकृष्णंकर संपर्क मात्र 5-6 वर्षर। तो अर्थात से जेतेबेले 17 वर्षर होइथिले, 17 वर्षर होइथिले सेतेबेले रामकृष्ण परमहंसक संपर्क रे आसिथिले बा संस्पर्श रे आसिथिले। सेबेठारु तांकर 22 वर्ष पर्यंतर गोटे संपर्क अछि। 5-6 वर्षर संपर्क गुरु हिसाब रे ताकू जेहेतु से गुरु रूप रे ग्रहण करि सारिथिले, किंतु गुरु हिसाब रे ग्रहण कले मध्य पिला मानक टिके किछि कहि दउची से मन रे किंतु अस्थिरता ही तांकर खेली जाइथिला। से केवल किपरि मु सन्यास होई जिबी, सन्यास धर्म ग्रहण करिबी आउ मु ध्यानरत होई से दिगरे ही चली जिबी, माने सन्यास ग्रहण करेबे, सन्यास दिगरे ही मु चली जिबी। किंतु रामकृष्ण परमहंस किपरि भाबरे तांको एक बटवृक्ष बोली कही किपरि मानव सेवा करिबा पई अति सुंदर उपदेश गुड़िक देइछंदी। एथिरे तुमे माने भी पढ़िले तुमे जानि परिबो जे गुरु शिष्यर परंपरा किपरि भाबरे थाए आ किपरि भाबरे रहिबा उचित, आ गुरु किपरि भाबरे सदा सर्वदा एक छात्रर मार्गदर्शक रूपरे सहायक होंती ताहा अति सुंदर भाबरे एठारे वर्णना करा जाइछि। चल वर्तमान देखिबा नरेन को समाधि भांगिला परे रामकृष्ण तांको कोन कहिले? वर्तमान मु तुमको कहूतिली
नरेन रामकृष्ण को गुरु रूप में ग्रहण करथिले मध्य गुरु जोटा तांको बारण करथिले प्रथमे ताको सुनिबा पई से नाराज थिले। से कहूथिले गुरु तो पुणी बसुचंती ताहले मु कहीं बसला बेले से मते मना करूचंती, किंतु से गुरुଙ୍କ कथा को अमान्य करी से ध्यानरत थिले। से ध्यानरत थिले आ ध्यान रे किपरि भाबरे तांको काली माँ आसी किपरि भाबरे तांको कहउचंती, से किपरि भाबरे गुरु तापरे ए जिनस जानिबा पर किपरि भाबरे क्षुब्ध भाव प्रकाश करचंती निज शिष्य प्रति आउ तांको ठीक मार्गदर्शन देखैबा पई किपरि भाबरे बाणी प्रयोग करचंती। चलो वर्तमान देखिबा। रामकृष्ण कहले ताहले माँ तते सबू देखाई देले। वर्तमान ए सबूर ताला बंद हैला, ताला बंद हैला अर्थात आउ तुमे एपरि कार्य कर नाही। तुमे जो कार्य निमंते तुमे एठारे अवतारण करिछ, तुमको भगवान जन्मटिए देइछंदी, सेई कार्य रे तुमे लागि पड़। ए ध्यानस्थ होई रहिबा कार्य को तुमे संपूर्ण रूपे बंद कर। एहा तिला तांको गुरुंकर कटुबाणी कहा निमंते विवेकानंदଙ୍କ निमंते। जेतेबेले सब कार्य शेष हेबो चाबी मो पाखरे रहिला चाबी मो पाखरे रहिला, जेतेबेले सब कार्य शेष हेबो एहाको फेरी पाइबु। बुझी पारलो तो निश्चित भाव रे से जेतेले ध्यानग्रस्त अछंती ध्यानरत अछंती किपरि भाव रे तांकु माता सब कथा पुणी माने सब कथा जणै देउछन, माने कोन से ध्यानस्थ हेई पारु नाहंती, बारंबार तांकर ध्यान भग्न हेई जाउची। आ ए सब परे किपरि भाव रे रामकृष्ण परमहंस किपरि भाव रे तांकु कटुबाणी रूपक किछि महत्वाणी मध्य दबा पई तांकु निज ज्ञानर परिदर्शन करबा निमंते निजर मार्गदर्शन करबा निमंते किपरि भाव रे तांकु एपरि भाव रे रुक्ष भाषार व्यवहार करचंदी। तुमे माने देखि पारुथबो। तेणु गुरु कठोर हेले मध्य सदा सर्वदा शिष्यर मंगल ही हित साधना करिथांती बा मंगल साधना करिथांती। देखो श्री रामकृष्ण नरेन को धिकार करिथिले काहेकि श्री सुकमुनि भली एकाधिक्रमे 5-6 दिन समाधि रे बुड़ी रहिबाकू इच्छा करिबारु श्री रामकृष्ण नरेन को धिकार करिथिले। तुमे माने जानिछ एठारे मध्य से जानिचंती बिना गुरु रे फल मिलिबा असंभव, बिना गुरु रे कोनोसी कार्य बिना गुरु कृपा रे कोनोसी कार्य हेई परिबो नाही। तेणु से ठाकुर अर्थात एठारे रामकृष्ण परमहंस को से गुरु रूप में ग्रहण करिसंती सत, किंतु तांकर ए जो ध्यानरत हेबा कथाटी को से ग्रहण करि पार नाहंती। से मना करिथिले पूर्वर भी तुमे जे कार्य पई भूपृष्ठ को अवतरण करिछ से कार्य समाप्त न होबा पर्यंत ध्यानरस्त हेबो नाही। किंतु से ताकू मानिबा पई नाराज, कहीं तांको मनरे तार अभिलाषा केवल रही जाइछि मु ध्यानग्रस्त हेबी आउ जानिबा पई चाहिबी जे एथिरे केउ आनंद प्राप्त होई परिबो। तेणु से ता भितर बुड़ी रहिया पई चाहुछन्ती एवं बुड़ी मध्य किछि दिन रहिछन्ती। तो सेतेबेले तांकर जेतले ध्यान भग्न होइउछि तापरे एपरि भाबरे कटु कथा रामकृष्ण परमहंस नरेन को कहिछन्ती। बुझि पारले पिला माने श्री रामकृष्ण विवेकानंद को केउ रूप रे देखिबाकू चाहिथिले। श्री रामकृष्ण विवेकानंद को केउ रूप रे देखिबाकू चाहिथिले। तुमे माने जानिछ रामकृष्ण सब बेले चाहूतिले रामकृष्ण जेहेतु सी पूर्वर ही जानिछन्ती विवेकानंदଙ୍କର एपरि भाबरे जन्मग्रहण हेबो आउ से समस्त मो परी मु जितिकी मध्य करि न पारिछि ताकू संपूर्ण करिबा दायित्व विवेकानंदଙ୍କର रहइबा और से समग्र विश्व भ्रमण करिगी समस्त भाईचारार एक सुंदर वृक्षटिके लगेइबे आउ जनसाधन करिवे जनमंगल कार्य करिवे। किंतु ये जेतेले ध्यानरत रहिछन्ती से जानिले अरे ध्यानरत रहिले तो केवल निज पई ही सन्यासी केवल निज कथा ही चिंता कला, अन्य कथा केते माने लोकंकर दुख दुर्दशा केतेबेले से चिंता करिवो, जनमंगल कार्य केतेबेले से करिवो। तेणु एथिरु से निवृत्त रहिबाकू बारंबार रामकृष्ण परमहंस तांको बारण करछन्ती। अर्थात सेठारे तांको कहउछन्ती जेपरि बटवृक्षटी समस्त को छाया प्रदान करे रामकृष्ण प्रभु रामकृष्ण परमहंस गुरु रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को कहउछन्ती मु चाहूची तू मध्य सेपरि भाबरे गोटे बटवृक्ष होई जा आ समस्त को तोर सेई गछर उहाड़े गछर तले छाया प्रदान करे आ जो समस्त शांति प्राप्त पाइबे। अर्थात धनी गरीब नीच उच्च समस्त जातिर लोक तो तले बसी जेपरि भाबरे शांति पाई परिबे। बुझिपारछ तो सेहीपरि भाबरे एक बटवृक्ष रूप में विवेकानंद को देखिबा पई गुरु चाहूथिले। पिला माने सी केवल नुह
जो माने मध्य जो गुरु माने साधारणतः गुरु माने सदासर्वदा निज शिष्य को एक उच्च स्थान में देखापी चाहते और यहपरी भाव में बटवृक्ष रूप में ही देखापी चाहते जो माने निजर निष्ठा बल निजर उत्सर्गीकृत मनोभाव बल कार्य कर चलती से शिष्य माने ही गुरुंकर कथा को अक्षर अक्षरे यथार्थता प्रतिपादन कर पारथांती। चल वर्तमान देखिबा एठारे श्री रामकृष्ण विवेकानंद को छाया प्रदान करी एक विराट बटवृक्ष हेबाको चाहूले। ए पर्यंत तुम मैंने आराम से बुझीपार कहार जदि किसी डाउट अच्छी निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे लिखिबो। पिला माने मो पाखरे जेहेतु समय अभाव थिला तेणु मु तुम मानक पई किछि करि पारु नथिली चाहिले मध्य मु समय टिके बाहर करि पारु नथिली। आशा करूछि वर्तमान ठारू मु तुम मानक पई समय देबी आ तुम मानकर भल पाइबा मो पई इपरि भाव में थाउ। जनता जनार्दन ए शब्द दुईटी उपरे मैला जमी जावा कथा केउ उद्देश्य रे कुहा जाइछि। जनता अर्थात लोक माने, जनार्दन अर्थात भगवान। तो लोक मानंको ही भगवान, जनता ही आमर भगवान। ए भावना को मनरे रखी चलिबा पई के कहउछंदी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को शिक्षा प्रदान करूछंदी। किंतु ए शब्द दुईटी उपरे मैला जमी जावा कथा के उद्देश्य रे कुहा जाइछि ना राजनीति वर्तमान जो माने करूछंती राजनीतिक उद्देश्य रे एटा को कुहा जाइछि। काहेकि राजनीति जो माने करूछंती जनता को जनार्दन रूप में भाबी भोट ग्रहण करदेला परे तांको प्रति आउ तांकर मनोभाव सेही परि भाव में रहे नाही कि पूर्वर मध्ये सेही भावना तांकर न थाए। केवल निजस्व स्वार्थ निमित्त जनता जनार्दन बोली कहि दियंती किंतु प्रकृति रे तांकर उद्देश्य केवल निजस्व स्वार्थ अन्यर माने निस्वार्थ पर मनोभाव तांकर केबे न थाए राजनीतिक क्षेत्र थिबा व्यक्ति मानकर। किंतु जनता जनार्दन कही भोट मागी दियंती जितिबा परे तांकर एही परि दरदशा। मु तुमको एटा गोटे छोट एमती ट्रिक रूप में मु बुझौछि प्रकृति रे घटनाटी होछि एही परि बुझि पाला। तेणु राजनीतिक लोके उक्त दुईटी शब्द व्यवहार करी लोकों को किपरि प्रतारणा करूछंती ताहा एठारे सुंदर भाव में वर्णना करा जायछि जे ता ऊपर मैला पड़ी जायछि। निश्चित भाव में पूर्वर जनता जनार्दन अर्थात जनता ही भगवान, हाँ दारिद्र्य सेवा ही नारायण सेवा यही मनोभाव नहीं करा जाउथला। किंतु वर्तमान राजनीतिक दिगरे एटा संपूर्ण रूपे उल्टा दारिद्र्य मानकर सेवा से प्रकृत सेवा नुह निजस्व सेवा ही प्रकृत सेवा। तेणु या उपरे मैला लगी जावा कथा कह जाइछि। देह त्याग करने पूर्व श्री ठाकुर नारायण को कि निर्देश देते तो 22 वर्ष जितेबाला होता से समय से जाणीगले गुरुदेव निश्चित भाव में सी कौन अलौकिक ज्ञानर अधिकारी अटंती से निजस्व से जानी जे मत कौ समय इच्छा मृत्यु से निजस्व देह निजे त्याग करें से जानी था मोर एति दिन अवतारण समय एति दिन पर मु चली जावा उचित बुझीपार। तो तांकर निजस्व दायित्व समस्त संपादन करी सी किछि कार्य विवेकानंद को मध्य समर्पी दे से चली जाइथिले आ से जानी जाइथिले जे मोर चली जावा समय पाखे आसिलानी। तेणु तो से विवेकानंद को ध्यानमग्न विरत न रहिबा पई बारंबार कहूथिले बुझीपारल। वर्तमान देखिबा 10 नंबर देहत्याग पूर्वर श्री ठाकुर नारायण को कि निर्देश देथिले। देहत्याग पूर्वर ठाकुर नारायण को कि निर्देश देथिले। ठाकुर अर्थात एठारे रामकृष्ण परमहंस को से ठाकुर बोली मानुथिले। श्री ठाकुर नारायण को कौन निर्देश देथिले पिलामान देख जेता पूर्वर जगतर कल्याण साधन करने श्री ठाकुर नारायण को निर्देश देथिले। युवक शिष्य माने बराहनगर रे केउठी रहिथिले। रामकृष्ण को गृहस्थ भक्त जितेबले स्वामीजी चली जाइछंती एहा परे सेमान समस्त को रहिबा निमंते एवं गुरुजी को जेहेतु भल पाउथिले तांकर जणे अति प्रिय शिष्य सुरेश चंद्र मित्र जी के तांको गोटे कोठा देइथिले जोठी पिला माने समस्त शिष्य माने सेठारे रहिबाटा उचित मणिले। गुरुंकर गुरु भाई हिसाब रे से घरटी को प्रदान करथिले अन्य शिष्य मानंकु। रामकृष्ण को गृहस्थ भक्त श्री सुरेश चंद्र मित्रंकर एक परित्यक्त कोठा घरे युवक शिष्य माने रही
ଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମଠ ଛାଡ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? କାରଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଠରେ 2 ବର୍ଷ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଠରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ ମୁଁ ଯିବି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳଣି କିପରି ଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି କିପରି ଭାବରେ ସେ ଭାବ ବିହଳୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମଠ ଛାଡ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ 2 ବର୍ଷ ମଠରେ ରହିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ମୁଁ ବୁଲି ଦେଖିବି ଆଉ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ କେତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ଚାଲିବି। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସେ ମଠ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମଠ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା। ଏତିକି ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଉତ୍ତରଟିଏ। ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଠ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ମଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ବରାହନଗରକୁ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦିଏ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା। ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବି। ତ ସେଇ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ଯିଏ, ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଲେଖିଦିଏ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଉ ସଦାନନ୍ଦ, ବୁଝିପାରିଲ, ସଦାନନ୍ଦ ମିଶିକରି ଦୁହେଁ ଯାଇଥିଲେ ବିଶାଳ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ। କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦିନ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋକ ଉପବାସରେ ରହିବାର କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦିନ କରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେମାନଙ୍କ ପରି ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଦିନ ଦୁଃଖୀମାନେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି ତାହା ନିଜେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେନ୍ ଯିବା ବିବେକାନନ୍ଦ ମଠ ଛାଡ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ କହିଦେଲି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ବରାହନଗର କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲେ? ଯେତେବେଳେ ବରାହନଗରରୁ ସେମାନେ ବାହାରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଖାଇଲେନି, କିଛି ଖିଆପିଆ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲେ ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, ତା ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆଉ ଅତି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଫେରି ଆସିବାଟାକୁ ଉଚିତ ମଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଏଠାରେ? ବିବେକାନନ୍ଦ ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେତୁ ବେମାର ପଡ଼ିବାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ, ଯାହାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ, ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ। ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିବେକାନନ୍ଦ କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? କାହିଁକି ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜେ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆସି ଜଣେ ରୋକିବା ପରି ଲାଗିଛି। ତ ସେଠୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନା,
मुठारे रहीबाटा उचित नुह मत जड़े कई मना करुँच बारंबार बारंबार मना करुँच ता अर्थ एठारे मोर कौन सी प्रकार उन्नति हबार ना कि मु जो उद्देश्य मु जन्मग्रहण करिछि कि मोर गुरुंकर जो आदेश मो प्रति रही से पूर्ण हो पार ना बुझिपारछ। विवेकानंदर अंतर्बोध कौन बारी पारिथिला विवेकानंदर अंतर्बोध बारी पड़ता जे कर्मपंथा स्थिर करने समग्र देश को कर्मपंथा स्थिर करने समग्र देश को भल भावे देखि नेवा उचित भल भावे देखि नेवा उचित यहाँ ही थिला तांकर अंतर्बोध अर्थात अंतरर कथा हृदयर कथा बुझिपारछ। देन जिबा नेक्स्ट विवेकानंद को दिनक अतिथि भाव में पाई राजा महाराजा कहीं कृतार्थ मणुले जितेबाला कौन राजा महाराजा विवेकानंद को निजर अतिथि रूप में स्वागत करुले से मैंने निजक कहीं कृतार्थ मणुले पाखे तो धन जनर कौन अभाव नाला किंतु विवेकानंद को गोटे साधारण सन्यासी रूप में बुलुवा दीन दरिद्र सेवा करुवा यही बाबाजी को डाकिक से कौन एमती तृप्ति पाउथिले जे डाकिला मात्र के आ स्वागत पाई जिते विवेकानंद ताको घर को जीवाई चाहूले से किपरि भाव अति आनंदित हो जाते अति कृतार्थ निजक मणुले जहाँ हो मोर मुझे भगवान को भक्तटी पाईगला जपरी भाव निजक कृतार्थ मणे से परी भाव राजा माने जपरी विवेकानंद को पाई गला परे अर्थात स्वागत करले से जपरी भाव निमंत्रण रक्षा करी राजप्रसाद को जाती ताकू नहीं से माने निजक कृतार्थ मनती बुझिपारछ। अर्थात एठी भाव भक्तिर कथाटी को अति सुंदर भाव देखा दर्शा जाइछि। देख विवेकानंदर तेजरे विस्मित होई राजा महाराज माने तांको अतिथि भाव में पाइबा पई एपरी भाबुथिले अर्थात तांको आखिरे तांकर चक्षुरे एक अलौकिक शक्ति थिला थरे जे विवेकानंदर संस्पर्श आसी से तांको पुणी थरे बारंबार बारंबार पाइबा पई चाहे जेपरी भगवान को थरे जे देखी दिएछि सी मरिबा पर्यंत तांकर मुह को ही चाहिबा पई से चेष्टा करे धन जन दौलत को किछि भी आवश्यक ना जेपरी भाव में बुद्धदेवंकर हो कौन सी भाव में जैन धर्मंकर आमर महावीरंकर हो जो माने भक्त मीराबाईंकर हो किंबा जार तुम्हें कहार नाम कहबी समस्त भक्त मानकर भक्त जपरी भगवान को पाईगला परे आउ ताको किछि भी दरकार नहीं से परि भाव राजा माने थरे तांकर संस्पर्श आसी जिबा मात्रे से माने निजको समर्पी दे था विवेकानंद निकट में तेणु तो से कृतार्थ मनती बुझिपारछ। चलो विवेकानंद मनीष प्रति श्रद्धा और करुणा गभीर होबार कारण कौन कारण उत्तर देख सबु श्रेणीर लोकंकर घनिष्ठ संस्पर्श आसबारू अर्थात सबु श्रेणीर लोकंकर धनी गरीब उच्च जाति नीच जाति कापाई तलिया लोक जो मान सहित से राजा हो महाराजा हो समस्त संस्पर्श आसते क्या छोट से मणि नहांती अर्थात विवेकानंद क्या छोट मणि ना समस्त को स्नेह श्रद्धार सहित कोड़े नापी चेष्टा कर निजर किसी ज्ञान प्रदान करने चेष्टा करी निज ज्ञान प्रदान जदि कौन व्यक्ति सुरास्त रही पारे कि अन्यर उपकार करें ताहा ही तो उचित दक्षिणा हेब से भावु था तेणु समस्त को से ज्ञान प्रदान करी चली थांती। देख तेणु से सबु श्रेणी लोक मान संस्पर्श आसबारू मनीष प्रति तांकर श्रद्धा और करुणा जात है गभीर है अर्थात दृढ़ हो गला गभीर है माने दृढ़ हो गला भल पाइबाटा मोर दृढ़ हो गला अर्थात गभीर भाव जात कला। केउ घटना विवेकानंद जीवन में एक परिवर्तन आनीथिला क्षेत्री राज उत्सव रे बाईजी मीराबाई भजन तांको जीवन में एक बड़ परिवर्तन आनीथिला जेतेबेले से सदा सर्वदा से चिंता करुतांती मु जहाँ करुची निष्पत्ति नेउची अन्यंगर हृदय दुख को देखी मु कौन उद्वेलित हो जाउथिली तो सही समय मध्ये सी तांकर जेतल हृदय क्रंदनरत होइथिला गरीबंक निमंते हृदय हाहाकार करी उठुथिला सही समय से टिके मझिरे टिके भांगी भी पड़िथिले एई समय रे भांगी जिबा समय रे से जेतल जाइचंती
राजांक घर को अर्थात विवेकानंद क्षेत्री महाराजंकर से आतिथ्य ग्रहण कर राजपूतनार राजा सी थिले सेतेबेले आतिथ्य ग्रहण करछंती सेतेबेले सी सेठारे बाईजी गीत शुणी बाईजी जी कि जड़े श्रीकृष्ण भक्त थिले बाईजी जी कि जड़े श्रीकृष्ण भक्त थिले से जेतेबेले मीराबाई गीतटी को गान करिसेंती अर्थात अति सुंदर भाव में अति सुंदर स्वर दे से गाई कौन से गीतटा पिला माने प्रभु मेरा अवगुण चितना धरो समत रसी है नाम तुम्हारा चाहे तो फार करो। ठीक है, तो तम नाम धरिकी मोर मु तो प्रभु काम करुची तम नाम को ही मु जप करुची तुम्हें ही चाहिए तुम्हें मते पार करिपारिबो चाहे तो फार करो। तेणु मो चित्त मो हृदय केवल तुमको ही धरी तुमको ही धारण करछि तुमर ही गीत गाउछि तुम्हें ही चाहिए तुम्हें मते पार करिवो ए संसार तुम्हें मुक्त करिवो। तो निश्चित भाव में ये जो प्रभु मेरा अवगुण चित्तना धरो मोर कौन सी कुगुण गुड़े को धर नहीं मनरे निय नहीं आउ तुम्हें मु चित्तर केवल तुमको ही डाकुची समदरसी हे नाम तुम्हारो चाह तो फार करो तुम्हें ही मते पार करिपारिबो। ये जो मधुर आवेगपूर्ण कंठरे बाईजींकर जो ये संगीतटा विवेकानंद उपरे गभीर रेखापात करथिला विवेकानंद उपरे गभीर रेखापात करिथिला। एहा परे ही तांको जीवन में एक बड़ परिवर्तन आसिला से पुणी निजकर कर्मकथरे पुणी टिके बाटरू च्युत हेबा समय पुणी आउ थे निज बाट को किपरि भाव में बाईजींकर से मीराबाईंकर भजन शुणा पर किपरि भाव में पुणी मन स्थिर करिसेंती जी मु निजर लक्ष्यस्थल ही रहिबा उचित लक्ष्यस्थल ही मोर भगवान से चिंता करिसेंती किपरि भाव में से लक्ष्यस्थल लगी पड़िसेंती आईटार बड़ परिवर्तनर कारण होउछन्ती निजे बाईजी बुझिपाल। गुरु भाई माने नरेन को जानी 19 नंबर देख गुरु भाई माने नरेन को जानी किंतु विवेकानंद सह परिचय नथिला। यार तात्पर्य कौन गुरु भाई माने नरेन को सेमानक मध्यरु जणे बोली भाबिथिले किंतु किंतु तांको भितरर प्रतिभा विषय सेमाने अवगत नथिले अर्थात विवेकानंदंकर भितर इते ज्ञान इते गुणी प्रतिभा रही अछि सेमाने जानी नथिले तेणु ताकू नरेन रूप रे ही ताकू डाकुथिले नरेन रूप रे ही डाकुथिले आउ से नरेन रो प्रकृत रे एंतुड़ी चाल किए साजिथिले जानिछ पिला माने आमे जपरि जन्म हैला हमर पई एंतुड़ी चालटी प्रस्तुत होता है जोंठी आमे जन्म हबा परे आमको सेका सेकी समस्त कार्य धाइमा परी आम माँ निज माँ हुंतु किंबा आम घरर सदस्य माने धात्री रूप में आमर कार्य करिथांती सेहीपरि भाव में दक्षिणेश्वर रे जेतेले सी पहुँची किए विवेकानंद आउ सेटा ही तांकर एंतुड़ीशाला साजिगला आउ से दक्षिणेश्वर रे रामकृष्ण परमहंस तांकर धाइमा साजी किपरि भाव में तांकु अज्ञान रूपक यही संसार ज्ञान रूपक मार्गटी को देखेबा पई एक सुंदर रास्ताटी तैयारी करिसेंती एवं से रास्तार चलने विवेकानंद को प्ररोचित करिसेंती प्रोत्साहन देइछंती किपरि भाव में से रास्तार ही जीवाटा उचित बोली कहिसेंती ताहा अति सुंदर भाव में यही चैप्टर रे वर्णना करा जायछि। चलो वर्तमान देखिबा बुझिपारलो तो सेठु ही नरेंद्र ही सेठी विवेकानंद होई गले कोठी दक्षिणेश्वर रे आउ तांको करिवार लोक थिले सेई रामकृष्ण परमहंस जी कि विवेकानंदंकर गुरु गुजराती पंडितों सहित विवेकानंदंकर केउ विषय रे आलोचना करथिले। अच्छा एठी अति सुंदर भाव में तुमरो मु तुमको कहिछि बर्तमान क्वेश्चन गुडक डिस्कशन समय तुमको तार सम मतलब तुमरो पूरा पाठटार व्याख्यान करदेवी आदौ तुमको जना पड़बनी जे पाठटा केते अति शीघ्र किपरि भाव में सरीगला बुझीपार बहीटी पढ़ बही 6-7 पृष्ठा रु कम नुह चैप्टरटी लिखा जाइछि पढ़ बहुत भल लिखा जाइछि पढ़ापी सदा सर्वदा चेष्टा कर कहीं तुम जिते पढ़ सेते ज्ञान आहरण कर तथापि मु चेष्टा करुछि तुम मानकु अल्प भितरे किपरि भाव में समग्र चैप्टरटी को कवर करि परिबी। देखो गुजरात पंडित माने गुजरातर जो पंडित माने से माने भाबुथिले आमे विवेकानंद को किपरि भाव में हरइबु। हाँ विवेकानंद कौन आमठू ज्ञानी जो माने निजको निजे ज्ञानी मनती से माने
से माने अन्य को अज्ञानी रूप में ही सदासर्वदा देखि था। यहीपरि भाव में गुजराटर पंडित मैंने गुजराटर पंडित गोष्ठी से भावुले आम यहीपरि भाव में किसी प्रश्न करवा, यहीपरि भाव में किसी जुक्तितर्क करवा जो थी कि आम विवेकानंद को हरईदेवा। आउ करने से ही विवेकानंद को बाध्य करते। विवेकानंद कहवा समय किपरि भाव में गोटे साधारण व्याकरणगत भूल निमंते ताकू धरी किपरि भाव में से कहते हा 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 आम विवेकानंद को हरईदेलु, आम विवेकानंद को हरईदेलु, परास्त करदेलु। अर्थात निजे निजर गुणगान करुछंदी। केबे ज्ञानी किंबा गुणी लोक निजर ज्ञानर गारिमा को नहीं केबे मध्य देखई हुए नहीं, फुटाणी मारे नहीं। बुझिपारछ? गुणी माने निजर गुण केबे निज गुण निजे केबे प्रकाश करती नहीं अन्य निकटरे। किंतु एठारे ज्ञानी बुलाउथुबा से पंडित माने देख निजको किपरि भाव में ज्ञानी रूप में बारंबार प्रकट करने चेष्टा करिसेंती। आउ विवेकानंद को किपरि भाव में तात्सल्य करिसेंती एठारे अति सुंदर भाव में कहुई। एगुड़िक तुम सरलार्थ रूप में तुम आसीपे। आसिले मुझेपरी भाव में कहूँ पे लिखिदेव, निश्चित भाव में तुम परीक्षा फुल आउट ऑफ फुल पाइब आउ तुम सरलार्थ रे। बुझिपारछ? चलो देखिबा गुजराती पंडित विवेकानंद केउं विषय रे आलोचना होइतिला। गुजराती पंडित मानक सह विवेकानंद धर्म विषय रे आलोचना होइतिला। केउं माने धर्मशास्त्र ग्रंथ उपरे आवर्जना कुढ़ाई देइथिले। शास्त्रघोष पंडित माने मु जेते कहली वर्तमान जो माने निजको निज पंडित बोली मन करती, ये जो शास्त्रघोष शास्त्र को घोषी देइचंदी। शास्त्रर ज्ञान जे जानिथिबो से केबे मध्य निजको ज्ञानी गुणी बोली कहब नहीं। कहीं सी तो अगाध अकात कात समुद्रर जेपरी पानी को आमे कलना करि परिबा नहीं, सेपरी शास्त्र एपरी गोटे महासागर जार कलना करबा आम पई असंभव बा मूल्यहीन। किंतु यही पंडित माने कहउचंदी आमे समग्र शास्त्र रे पांडित्य अर्जन करछु। तार्थ मैंने शास्त्र को घोषी देइचंदी। प्रकृत शास्त्र जे बुझिथिबो से केबे कहबनी जे मु समग्र ज्ञानर अधिकारी, समग्र ज्ञानर अधिकारी बा गुणी। बुझिपारछ? चलो देखिबा शास्त्रघोष पंडित माने धर्मशास्त्र ग्रंथ उपरे आवर्जना कुढ़ाई बोली एठारे दर्शा जाइछि। धर्मशास्त्र ग्रंथ रे आवर्जना कुढ़ाइबार अर्थ कौन? धर्मशास्त्र ग्रंथ रे आवर्जना कुढ़ाइबार अर्थ हेउछि न करी माने धर्मशास्त्र ग्रंथरु भाव ग्रहण न करी शाब्दिक तर्जमा करिबा। अर्थात तुम्हें जो भगवान को स्मरण करुच तुम्हें तरबरिया भाव में अमृतस्य पितृवरण भर्गदेव सदमे धियो न यहीपरि भाव में गाउछ जो तुम भाव नहीं। पिला माने भाव रखा दरकार। भक्ति अच्छी जो से भाव रहा दरकार। जदि भाव नहीं ताहले भक्ति नहीं। बुझिपारछ? एणु एठारे कहुछि धर्मशास्त्र ग्रंथ रे धर्मशास्त्र ग्रंथ रे आवर्जना कुढ़ाइबार अर्थ हेउछि से माने केवल भाव ग्रहण न करी शब्द को ही ग्रहण करिसंती। शब्द को ही ग्रहण करछंती। धर्मशास्त्र लिखा जाइतिबा शब्द को ग्रहण करछंती किंतु तार प्रकृत भाव से माने ग्रहण करि पार नाहंती। बुझि पारले पिला माने? चला जिबा देखिबा धर्मशास्त्र ग्रंथ रे आवर्जना कुढ़ाइबार अर्थ वर्तमान तो मु तुम सहित डिस्कशन करदेली। आशा करुछि 23 नंबर देखिबा मनुष्य स्पर्श मात्र के बदलाई देवार शक्ति कहार थिला। अच्छा एठारे तुम जानिथिबो गुरु मानकर अर्थात ख्रीष्ट जीशुकृष्णकर हो किंबा तुमर बुद्धदेवंकर हो जैनंकर हो रामकृष्ण परमहंस जे कि विवेकानंदकर गुरु से माने छुई देवा मात्रे स्पर्श मात्र के केवल ता प्रति आशीर्वाद देवा मात्र के से तार समस्त दिग बदली जाउथिला। कौन सी व्यक्तिर समस्त अर्थात कु रास्ता अच्छी से सुरास्ता को चली आसुला। यहीपरि भाव में तांको पाखरे दिव्य लोक थिला, दिव्य शक्ति थिला। बुझिपारछ? स्पर्श मात्र के ही जड़े सुरास्ता को चली आसुला किंबा समस्त धन दौलत राजकार्य सब पदमर्यादा समस्त को त्याग करी किपरि भाव में सन्यासी रूप धारण करवा किंबा भगवान दिग्दर्शन पाइबा निमंते भगवान आश्रित हवा निमंते किपरि भाव में से रास्ता को समस्ते बाछुथिले। आउ से सब हेउथिला को समय जितेबले जीशुकृष्ण थिले, जितेबले बुद्धदेव थिले, जितेबले रामकृष्ण परमहंस परी अवतार माने जन्म ग्रहण करथिले। भगवान निजे कहिसंदी भगवान के आसीबे सेतेबेले जितेबले
धर्मर स्थापना कराजिबो अधर्म को से मूलोत्पाटन करने निमंते निश्चित भाव में कौन ना कौन अवतार धरी आसबे किंतु सेतिक पर्यंत ये समग्र विश्व को संभाळिबार दायित्व से सदासर्वदा नहीं आसुचंती आउ ताकू गुरु रूप में ही से प्रतिपादन कर अर्थात दायित्व देइछंती बुझिपारछ भगवान गुरु रूप में ही सब बेले आसी किछि ज्ञान देई थांती तेणु जदि गुरुंकर आदेश न मानती गुरुंकर कथा को न मानती ताहले से भगवान को अवमानना करने सहित समान बोली कहा जाइछि अर्थात देख वर्तमान दिन देखा 24 नंबर बराहनगर त्याग कला बेले विवेकानंद गुरु भाई मान को कौन कही जिते बराहनगर से त्याग करके जाइए से मध्य चाहूले जे तांको गुरुंक परी से मध्य स्पर्श मात्र के जदि मनीष को बदलाई दे पारे से भाव में ज्ञान अर्जन जो पर्यंत न कर से पर्यंत से बराहनगर को फेरिबे नहीं यह ही कही स्पर्श मात्र के अपरर जीवन को परिवर्तन करिवार शक्ति जे पर्यंत अर्जन न करछन्ते से पर्यंत फेरिबे नहीं बोली विवेकानंद गुरु भाई मान को कही राजा राजुड़ा सहित विवेकानंद कहीं संपर्क रखुंट बोली श्रद्धानंद प्रश्नर उत्तर में विवेकानंद कौन कही अच्छा पिला माने एठारे गोटे राजा केते तुम्हें प्रजा को बुझेब प्रजा मान को बुझेबाठू बेटर जे तुम्हें गोटे जदि राजा को तुम्हें बुझे पार जदि गोटे राजा बुझीगला ताहले समग्र तार राज्य बुझीज हाँ कि नहीं तेणु राजा जदि बुझीगला ताहले समस्त को बुझेबा आवश्यक नहीं राजा तांकर शासन माने जिपरि भाव में से महत्वाणी प्रदान करुछंती से प्रजा मानकू किंबा कौनसी नियम लागू कर दउछंती सेही परि भाव में जदि राजा जदि बुझीजे बुझीगला पर जदि दिन दरिद्र दुख को जदि दुर्दशा को मध्य बुझीपारी जदि से कार्य करें ताठार बड़ आउ कम कौन बा पारे तेणु विवेकानंद सबुबले राजा मान सहित अत्यधिक संपर्क रखापी चाहूले प्रजा मान सहित तो संपर्क रखुले किंतु प्रजा मान अधिका राजा मान सहित संपर्क रखिले निश्चित भाव में अल्प समय मध्य अनेक जन को ज्ञान प्रदान करा जाय परियो दुख दुर्दशा दूर करा जाय परियो एहीपरि भाव में तांकर अंतरात्मा कहूथिला तेणु से राजा मान सहित भल संपर्क जोड़ुले देखा देख तांकर उद्देश्य कौन चिंताधारा हजार हजार दरिद्र लोकों को उपदेश दे जेतिकी फल मिलिबो जड़े राजा को सही बाटरे नहीं पारे यथेष्ट अधिक फल मिलिबो यह ही विवेकानंद कही क्या सुधानंद को बुझिपारे पिला माने तो निश्चित भाव में राज्य जदि आमर आज ओडिशा सरकार ओडिशा जदि आज मातृभाषा रे अवनति घटी आमर ओडिशार जदि आज मातृभाषा अवनति घटी कि आमर ओडिशार कौन विकासमूलक कार्य हो पारना तापाई किए दायी केवल प्रजा नुह जड़े राजा दायी कहीं जदि राजा जदि सठिक बाटरे जदि निज राज्य को नहीं पारिबो ताहले निश्चित भाव प्रजा माने से माने सुरास्तार बा सठिक रास्तार प्रजा माने मध्य जीवाई बाध्य होइबे नुह कि जदि निजे सरकार जदि बाटबणा हो जाइथिबे ताहले प्रजा माननकु पचारे किए एहीपरि भाव में राजा को जदि बुझे महत् ज्ञान दि जाई परिबो ताहले राजा जदि बुझीगले जे प्रकृत जीवनर लक्ष्य कौन जीवनर उद्देश्य कौन जीवन कहीं आम जीवन पाइछे कि आमर लक्ष्य स्थल रे आमे किपरि भाव में आमर कर्तव्य को किपरि भाव में संपादन करबा जदि राजा जने बुझीगले ताहले निश्चित भाव में से प्रजा माननकु मध्य एहा शिक्षा दे समग्र राज्य को बा समग्र अंचल को से भाव में एक सुंदर सुसंगठित एक राज्य रूप में बा अंचल रूप में गढ़ी पारे हाँ कि नुह केउ विषय नरेन एकुटिया हो गले दुई पिता को हराई संसार चलवा संसार को चलैबा उभय विषय नरेन एकुटिया हो जाइथिले एटा मु तुमको पूर्व मध्य डिस्कसन करछि वर्तमान देखिबा कि नरेन को तांकर जीवनर कर्म और लक्ष्य भल भाव में देखाई देथिले तुम्हें जानिच गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस नरेन को तांको जीवन कर्मर लक्ष्य भल भाव में देखाई देथिले देन नरेनकर केउ व्याकुलता श्रीकृष्ण बा ठाकुर को जना थिला से निजे चेष्टा करथिले समाधिस्थ हेबा पई सुखदेव परी से समाधिस्थ हेबा पई तेणु एटा नरेन ठाकुर को अर्थात श्री रामकृष्ण परमहंस को भल से जना थिला निर्विकल्प
समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू नरेन को व्याकुलता श्री रामकृष्ण को जना थिला केउ कथा सुनी रामकृष्ण नरेन को प्रथम थर अधिकार करथिले पिला माने मु ऑलरेडी तुमको एटा कहि सारिछि सुखदेवଙ୍କ परि एकादि क्रमे 5-6 दिन समाधि रे लीन होई रहिबे पर टिके तळकू आसी देह रक्षा पई किछि खाद्य ग्रहण करी पुणी समाधि रे बुडी जिबी एहा से चाहुथिले अर्थात विवेकानंद चाहुथिले एक कथा सुनी रामकृष्ण नरेन को प्रथमे धिकार करथिले केवल तू कौन निजपाई बंचापी समाज धरापृष्ठ अवतरण करिछु समाज रे तोर अवतरण किछि भिन्न प्रकार तू अन्यर उपकार निमंते आसीचु आ तोर प्रकृत धरापृष्ठ अवतरण करिवार उद्देश्य को निजे खोज आउ निजे सेई मार्ग रे परिचालित होई तू गोटे छोट साधारण लोकटीए जिपरि भाव रे मरीगले किंबा किछि हेले मध्य ता प्रति कहार मध्य कौनसी भाव विहल भाव मन आसने किछि आशा नहीं किंतु जने प्रजावत्सल राजा किंबा प्रजावत्सल एपरि भाव में गुरु माने जो माने अन्य दुख दुर्दशा को अन्यर लाघव करने सदा चेष्टित अच्छा जेपरि भाव में गोपबंधु दास विवेकानंद ये माने जदि चली विवेकानंद वर्तमान मु तुमको उदाहरण टी देली किंतु सेतेबेले गुरुंकर कहवा उद्देश्य से भाव में तुम सब सदा सर्वदा गोटे बटवृक्ष हो अन्य को छाई देवा चेष्टा कर तुम्हें बट गछर गोटे आशायी है माने आश्रित व्यक्ति होई रहिबा पई चेष्टा कर नाही किंबा निजर ही उन्नति निजर ही कथा निजर ही भावना निज मन को आनी निज कथा ही चिंता कर ना समग्र विश्व समग्र जनतांकर विषय रे चिंता कर तुमर अवतारणा हेछि एथि निमंती एटा गुरु तांको को परामर्श देथिले बुझिपारे पिला माने तो एठारे सेणु गुरु तांको धिकार करछन जेतेबेले से सुखदेवଙ୍କ परि समाधिस्थ होबा पई चाहिचंदी हां विश्व माने सब ज्ञान जेपरि भाव रे एका जगह रे बसी मु सब देखि परिबी विश्व को जानि परिबी कोन होउची कोन नाही ज्ञान लाभ करबे जेपरि भाव रे सुखदेव समस्त ज्ञान र अधिकारी थिले सेही परि भाव रे मु ज्ञान प्राप्त करिबी खाली सेही जिंस चिंता कले सेटा गुरुदेव को भल लागिनी आ तेनु से नरेन को धिकार करछंती केउ घटना को लेखक एक प्राचीन भूखंड रे विरल बोली कहिसंती जे निष्ठार सहित विवेकानंद जनता को दनार्दन रूप में पूजा करने को आगे आसते ताहा यही प्राचीन भूखंड रे विरल बोली लेखक कहिसंती बुझिपारछ केउ शब्द जुगल राजनैतिक छलनार शिकार होगा कथा प्रबंध में कहुई ऑलरेडी कही सारी जनता जनार्दन यही दुईटी शब्द ही राजनैतिक छलनार शिकार होगा कथा प्रबंध में कहुई केउठार श्री रामकृष्ण तरुण शिष्य मैंने सन्यासी व्रत ग्रहण करने को संकल्प कले आंटपुर ग्राम धुनी अग्नि को साक्षी रखी श्री रामकृष्ण तरुण शिष्य मैंने सन्यासी व्रत ग्रहण करने को संकल्प कले नरेन्द्र गुरु भाई शशिभूषण सन्यासी नाम कौन थी पिला माने एठारे सन्यासी नाम गुड़ाक आउ तांकर समस्त शिष्य मानकर टिके मन रखि मु कहि परिबिनी तुमर शॉर्ट क्वेश्चन टे किपरि भाव रे आसीबो न आसीबो किंतु मन रखि नरेन्द्र गुरु भाई शशिभूषण सन्यासी नाम कौन थिला रामकृष्णानंद रामकृष्णानंद देख रामकृष्ण परमहंस रामकृष्णानंद विवेकानंद सुधानंद ये सब सन्यासी मानकर सब नामर शेष देखिबो सदानंद सब नंद 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 लगी किंतु रामकृष्ण परमहंस जी रामकृष्णानंद सी नुह रामकृष्ण परमहंस होचंदी गुरु रामकृष्णानंद विवेकानंद एमाने सब होचंदी जणे जणे शिष्य रामकृष्ण परमहंसंकर बुझिपारलो चलो जीवा देन विवेकानंद प्रथम शिष्य सन्यासी नाम कौन थिला स्वामी सदानंद मन रखिथिबो सदानंद होचंदी गुरुंकर माने विवेकानंदंकर प्रथम शिष्य जोड़ा मु तुमको कहितली शरचंद्र गुप्त जे कि स्टेशन मास्टर थिले सी जो ग्रहण कले शिष्यत्व ग्रहण कले विवेकानंदंक ठारे तांकर नाम होची तांकर गुरु नाम बा सन्यासी नाम होची सदानंद कौन देखी विवेकानंदंकर हृदय विचलित हो गला भोकिला लोकर दुख देखी हृदय विगलित हो पड़ता बुझिपार निश्चित भाव में से जो विश्व भ्रमण कर समस्त दुख दुर्दशा को देखी से सह्य कर हृदय मध्य से दुखरे कौन कांदी उठी विवेकानंद हृदय हाहाकार कर उठी दुखरे क्रोधरे लोक मानकर अक्षमता जो से किपरि भाव में निजक भांगी देइचंती एठारे बुझिपारछ कौन देखी विवेकानंद हृदय विगलित हो गला ना दुखी रंकिंकर
दुख दरिद्र रे निजर जीवन कालातिपात करुवा लोक मानकर दुख दुर्दशा को देखि तांकर हृदय विगलित है। विवेकानंद जंगल भीतर को पशिगले कहीं जितेबाला समस्त दुख से देखी आउ मुंड किसी काम करना से भाराक्रांत हो जाइछंदी। यहीपरि भाव में यही समय से चिंता करिसेंती मुझे बंची करी किसी लाभ नहीं, मते कहार कौन खाद्य हो जावा दरकार। से बाघर व्याघ्र कि सिंह कौन वन्यजंतुर आहार रूपरे से निजे चली जाइछंती कोठी ना जंगल भीतर को। बुझीपारछ जे मते बाघ खाई जाऊ, मते एपरी दुनिया रे रहिबार किसी आवश्यकता नहीं। मुझे दुखी दुर्दशांकर दुख दूर न कर दुख देखिक से बहुत भांगी पड़छन, बहुत भांगी पड़छन। तेणु सरल लोकों दुखरे क्रोधरे सरल लोकों किछि न करिपार अक्षमतार भांगी पड़ी विवेकानंद जंगल भीतर को पशिगले। उद्देश्य थिला तांकर कोन ना बाघर आहार हेबा। बाघ सहित तांकर भेट हैला सत, किंतु बाघ मध्य तांको खाइला नहीं। बुझिपारछ अर्थात मनीष प्रति उदार सहनशील लोकों को बाघ मध्य जानी दिए, पशुटी होई मध्य से मध्य जानी दिए छि ताको शिकार करले नहीं। शिकार करले नहीं नरेन को अर्थात विवेकानंद को से खाद्य रूप में ग्रहण कला नहीं। बाघ नरेन कौन सह्य करि पार नथिले? उच्च आदर्श सुधपुत जीवन स्फलन को नरेन सह्य करि पार नथिले। उच्च आदर्श ये जो उच्च मनोभाव आकांक्षा रखिथिबा ए लोक माननकु ए भावना को से सह्य करि पार नथिले। बुझिपारलो? केउ राजंक आयोजित संवर्धना उत्सव में बाईजी मीरा भजन गाइथिले मु कहि सारछि ऑलरेडी। राजपुतनार क्षेत्री महाराजंकर आयोजित संवर्धना रे संवर्धना उत्सव में बाईजी मीरांक भजन गाइथिले। सन्यासीर यथार्थ व्रत कौन बोली विवेकानंद कहिथिले? एटा तुमर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दरिद्र नारायण का सेवा ही सन्यासीर यथार्थ व्रत बोली विवेकानंद ठीक करथिले। भोकिला पेटरे धर्म अनावश्यक, एटा मध्य तुमर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखि थाओ। भोकिला पेटरे धर्म अनावश्यक एई उक्तिटी विवेकानंद काहाठारु शुनिथिले? एई उक्तिटी निजर गुरु रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ ठारु शुनिथिले। अर्थात तुमको वर्तमान खाइबा पई दिया जाई नथिबो, तुमे 2-3 दिन हेला उपवास रहिथिबो, आ तुमको जदि कोनोची धर्मवाणी दिया जाउछि किंबा तुमे तुम टीचर तुमको शिक्षक तुमको किछि पाठ पढौचंदी, तुमर प्रकृतर पाठरे मन रहिबो ना? तुमे पई पाठ को ग्रहण करि परिबो ना? आदौ नुह। तेणु तो कह जाए भोकिला पेटरे कौनसी कार्य करा जाए नहीं। तुमे जदि कौनसी कार्य करबा को जाओ प्रथमे पेट अर्थात सी होउछि हमर अग्नि, अग्नि को शांत करो। आमर जो शरीर पंचभूत गठित, तुम्हें तो यहाँ मुझे तुमको सभ्यता विज्ञान में तुमको कही आसी अच्छी। तो यही जो पंचभूत गठित यही अग्नि को शांत करिवार दायित्व होची खाद्यर। आ खाद्य पड़िले ही अग्नि शांत हम। जदि अग्नि शांत हो गला ताहले आम देह जलन रे क्रंदित हेबो नाही, अर्थात भोक लागिब नाही। जदि भोक न लागुची ताहले मन कांदिबनी, मन हर्षरित रहिबो, हर्षफुल्लित रहिबो। आ तमे पाठटी को अति सुंदर भाव रे ग्रहण करि परिबो। हां कि नुह? निश्चित भाव रे। न खाई तुमे जदि खेलिबा को जाइछ ताहले खेल रे तुमरो जिपरि भाव रे अपराजय हुए, जिपरि तुमरे खाद्य ग्रहण करि नाओ 3-4 दिन पर्यंत उपवास रहिछ, से तो कुहा जाय परिस्थिति मनीष परिस्थितिर दास। जदि खाइबा को न पाइछ ताहले मध्य तमे को केते जे ज्ञान दिया जाए, केते भी ज्ञान दिया जाए ताहा निरर्थक, तुमे ताको ग्रहण करि परिबो नाही, ताहा अर्थहीन होई जाए। बुझी पारछ? अर्थात परिस्थिति पड़ी मनीष बेले बेले भूल भी कर दिए। सेहीपरि भाव में कह जाए जदि न खाइछ तुम पाखरे धर्म कहवा वृथाहीन, वृथा। बुझिपार पिला माने? तेणु ये जिनस यही जिनस तेणु खाली पेटरे क्या ज्ञान देवा उचित नुह। यहीपरि भाव में तुम जानी था भोकिला पेटरे धर्म अनावश्यक, अर्थात आमर अंतर रे भगवान ही वास करुछंती। तांकु वर्तमान तृप्ति देवा, तांकु वर्तमान तोष करिबा, तापरे आमे जहा मध्य धर्म को ग्रहण करि परिबा। तो भोकिला पेटरे धर्म अनावश्यक एई उक्तिटी विवेकानंद रामकृष्ण ठारू शुणी थिले, अर्थात तांको गुरुंक ठारू शुणी थिले। कौन देखि विवेकानंद आपना को सन्यासी को धिकार करथिले? देश सारा दारिद्र्यर निरंकुश राजत्व देखि विवेकानंद आपना को और सन्यासी को उभय को धिकार करथिले। तेणु तो से मन दुखरे चली जाइछंती
क्लांत होई पड़िछंती दक्षिण जेतेबेले कन्याकुमारी रे से जाई पहुँची क्लांत होई पड़िछंती चारिआडे जल ही जल आउ मझिरो से पहाड़टी ठिया होइछि से पहाड़ भाग को मध्य जीवा पई मध्य तांका पाखरे कोनोसी अर्थ ही नाही एवं से क्लांत होई सेठारे समाधिस्थ होइछंती। ए दारिद्र्यर निरंकुश को देखी से आदौ खुशी रे रही पारि नाहंती किंबा कोनोसी धर्मव्रत को मध्य आपणैबाकू उचित मणि नाहंती। गुजराती पंडितों सहित धर्म विषय आलोचना समय विवेकानंद क्यों भूल करथिले पिला माने व्याकरणगत भूल करथिले जोटा कि मैं तुमको कहि सारछि ऑलरेडी। गुजराती पंडित मान सहित धर्म विषय आलोचना समय विवेकानंद गोटे व्याकरणगत भूल कर पकईथिले आउ ताकू नहीं से माने जेपरि भाव में आलोचना कले से निज गुरुंकर कथा को मन पकईछंती। गुरु जेपरि भाव में कहूथिले तुमे जानिछ चिल सागुणा माने बहुत उच्चरे उड़ती किंतु खाद्य खंडे तले जदि देखि दियंती से तलकू फेरी आसंती। एहीपरि भाव में एई जो ज्ञानी बोलाउथबा एई गुरुमानंकर दुर्दशा एई गुरुमानंकर दशा एमाने चिल सागुण परी घुरी बुलु थांती आ कोडी जदि कहार गोटे छोटिया भूलटी भी देखि दियंती ताकू धरी बसंती तो ताकू कोन ज्ञानी गुणी कुहाजिबो ताकू कोन ज्ञानी गुणी कुहाजिबो ना ताहा से गुरुंकर कथाटी को कि अति सुंदर भाव में स्मरण करिसेंती। बुझिपारछ पिला माने वर्तमान जीवा गुजरात पंडित मानकर आसीबार उद्देश्य कौन थिला। गुजरात पंडित मानकर आसीबार उद्देश्य थिला स्वामी जी को शास्त्र आलोचना रे परास्त करिबा। देन देखो 46 नंबर केउ शक्ति ठारू शत्रु मित्र केही हेले खसी जिबा संभव नुहे। मोहिनी शक्ति ठारू शत्रु मित्र केही हेले खसी जिबा संभव नुहे। एठारे मोहिनी शक्ति बोली एठारे विवेकानंद को कहा जे विवेकानंदकर चक्षुरे एपरि भाव में आलोक एपरि भाव में दिव्य शक्ति थिला जहा कुछ थरे मात्र तांकू जे मध्ये देखिदेले से सेथिरु मुकुलिबा कष्टकर हो पड़ुला। अर्थात थरे जी विवेकानंद को देखी सारी विवेकानंद चक्षु को चाह सारी विवेकानंद भाषा टी पाई पारि विवेकानंद ठारू कौन ज्ञान आहरण कर थरे जो मैंने पाई पार संस्पर्श से पुणी थे पाइबापी ही अनै बसता जिपरि भाव में मोहिनी को पाइबापी किपरि भाव में राक्षसटीए आप्राण चेष्टा करथिला एवं मोहिनीर कथारे किपरि भाव में निजर एक तुम्हें जानी एक कहानी सुंदर भाव में एक पुराण वर्णित एक कहानीटी अच्छी तुम्हें जानी से परि भाव में मोहिनी मंत्र मोहिनी को देखी जिपरि भाव में से माने अर्थात असुर माने भावविहल होई अमृत कलशटी को दान कर देइथिले। बुझिपारछ सेहीपरि भाव में विवेकानंद को देखी समस्ते आविर्भूत हो जाउछंदी सेथिरे बसीभूत होबापई चेष्टा करुछंदी। अर्थात विवेकानंद निकट एक मोहिनी शक्ति थिला बोली एठारे कहा जाइछि। बुझिपारले पिला माने केउ सब को दूर करिबार विवेकानंद ऐतिहासिक भूमिका थिला। शास्त्रगत पंडितगण बहु जुग धरी वेद वेदांत महान धर्मशास्त्र उपर जिते आवर्जना कुड़ाइथिले से सब को दूर करिबा थिला विवेकानंद ऐतिहासिक भूमिका। अर्थात से कहूथिले कौन से शास्त्र पढ़िबा किछि आवश्यकता नहीं। शास्त्र होउछि मानव सेवा ही नारायण सेवा मानव सेवा ही माधव सेवा। तेणु मानव मानकर सेवा कर ये दरिद्र दुखी रोगींकर दुख दुर्दशा को दूर करने चेष्टा कर। ये जो शास्त्र घोष पंडित माने घोषा विद्या घोषा शास्त्र को नहीं किछि कर नाही तार भाव बुझ प्रकृत में शास्त्र कहीं लिखा जाइए कौन निहित अच्छी कौन निहित अच्छी ताकू बुझी ताकू कार्य परिणत कर यह ही तांकर उद्देश्य थिला। बुझिपारे पिला माने विवेकानंदर असल शक्ति कौन थिला लोकों को धर्म और त्याग मार्ग में मुहाई देवा हूँ विवेकानंदर असल शक्ति। विवेकानंद समस्त हृदय क्यों भाव जागृत करने को चेष्टा करते हृदय समस्त हृदय से महिमा से अर्थात सेवार महिमा जागृत करने को चेष्टा करते। समुद्र भितर थिबा भारतर शेष भूखंड रूप रही पहाड़ पाखक विवेकानंद किपरि जाइथिले। समुद्र भितर थिबा भारतर शेष भूखंड रूप रही पहाड़ पाखक विवेकानंद पहरी करी जाइथिले कहीं तांको पाखरे अर्थर अभाव थिला। से कौन सी नौका जहाज कहार आश्रय नहीं पहरी 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 जाइछंदी आउ सेठी पहुँचवा पर कन्याकुमारी रे पहुँचवा पर से किपरि भाव में क्लांत अनुभव करछंदी आउ से जगार ही समाधिस्थ किपरि भाव में होइछंदी। जानिछ से कन्याकुमारी रे रहस्य होछि निजे जगज्जननी जगदम्बा माँ सेठारे गोटे कन्या रूप
महादेव को प्रतीक्षा करी रही आ से कन्याकुमारी ही हनुमान लंफ प्रदान करी सीतामाता को जाई ठाब करते तेणु कन्याकुमारी अशेष अशेष विशेषत्व रही अछि तेणु से जगार से निजको समाधिस्थ कर देइछन्ति समाधिस्थ कर देइछन्ति सेठी आज मध्य एपरी एक कूओ अछि जेतेले सीता माता फेरिबा समय रे माँ को शोष लगी आ लक्ष्मण निज तीर रे एक माने जानिच तो समुद्र पानी लुणिया से पानी तो पी पारे ना तांको भाई मीठा जलर प्रबंधन करिसेंती आउ से कूओटी वर्तमान पर्यंत अच्छे आउ समुद्र चारिआडे समुद्र पानी किंतु मझिरे से जगार केवल मीठा पानी झरुछि सेटा पुराणा वर्णित कथा थिला पुराणा समय आ वर्तमान पर्यंत सेठारु मीठा पानी बाहरुछि जदि केही कन्याकुमारी जाइछ ताहले निश्चित भाव में तार विशेषत्व गुड़िक जापर आउ अलौकिक शक्ति मध्य सेठार निश्चित भाव में उपभोग करि जदि कन्याकुमारी जीव। अच्छा पिला माने एतिकी आज भिडियो मु तुमको कहूँ आ पर नेक्स्ट वीडियो रे तुमर नरेंद्र विवेकानंदर सरलार्थ गुड़िक तुम नहीं आसबि आशा करुच्ची तुम मानक भल लगे। रहुची बाय।